आए हैं चक शहजाद पे और ये जनाब चक शहजाद शुरू हो गया है। यहाँ पे मुझे जाना है C16। ये देखो बशीर सामने लिखा हुआ है। हाँ, और सामने भी सी है और इधर भी है। इधर देखो 16 नंबर किधर, 16 यानी सामने होगा। अच्छा 16 नंबर। हाँ वो सामने। अच्छा, तो वो हमारी मंथली गार्डनिंग एमेचर गार्डनिंग क्लब की वो मीटिंग है और इसमें आज की मीटिंग में लेक्चर है कि स्प्रिंग में पौधों को ये कीड़े मकोड़े या जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे कैसे महफूज रखा जाए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। और ये चक शहजाद का इलाका, यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं और किसी एक के फार्म हाउस में ये सारा लेक्चर वगैरह का बंदोबस्त होगा। ये रास्ता है फार्म हाउसेस का। ये सारी ऊंची ऊंची बुलंदो वाला जो बाउंड्री वॉल्स है ना, ये फार्म हाउसेस की वॉल्स हैं। ये जनाब फार्म हाउसेस का इलाका शुरू है। इधर खेत हैं लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी खेत हैं। ये फार्म हाउसेस गवर्नमेंट ने इसलिए दिए थे कि यहाँ पे ये खेती बाड़ी करें, जानवर पालें और सब्जियाँ उगाएं, और लोगों ने इसको रेजिडेंशियल बना लिया हुआ है। लेकिन इधर खेत हैं, ये इस तरफ खेत हैं। सड़क काफ़ी ऊंची नीची है। ये है फार्म हाउस जहां हम आए हैं। जिनका फार्म हाउस है उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है। धूप बड़ी तेज़ है भाई, बैठना बड़ा मुश्किल है। वो थोड़ा सा शेड भी है मेरे ख्याल में, मैं तो वहाँ जाती हूँ। यहाँ तो बहुत सूरज सामने है। ख़वातीन काफ़ी आ गई हैं। 11:30 का टाइम था, मैं 11:15 पहुँच गई हूँ और काफ़ी ख़वातीन आई हुई हैं। माल्टे लगे हुए हैं, माल्टों का बाग है। ये जी कितना प्यारा पौधा है। कल मैंने एक नर्सरी से ये ख़रीदा है, वो इससे काफ़ी छोटा है। ये खुमानी का पौधा, उफ़ अल्लाह कितने खूबसूरत फूल हैं। मैं इसको लगवाना चाहती थी फ्रंट वाले लॉन में, लेकिन माली ने कहा कि इसके साए से घास खराब हो जाएगी, इसलिए उसको बैक यार्ड में लगवाना पड़ा। उफ, सो प्रिटी, सो प्रिटी। ये ख़वातीन हैं मेंबर गार्डनिंग क्लब की। या फिर माइक लगाएं, ताकि माइक है तो बस फिर तो कोई मसला नहीं, आवाज़ आ जाएगी। क्या राज है मैम आपकी ऐसे रहने के लिए? क्या राज है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं पता। हेल्दी फूड है, हेल्दी डाइट है, हेल्दी खुश रहती है। हाँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया कि पॉजिटिव रहती हूँ। यहाँ से लेक्चर की आवाज़ मैं कैच कर सकूंगी, वीडियो बना देती हूँ। गाली कोई नहीं। मुझे शौक नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको 3 जोक दर जोक आ रही हैं जी। लेक्चर सुनने मेंबर्स हैं। आ रही है आवाज आई है। हाँ जी, आ रही है। सब लोग धूप से उठ के ना तो शेड में आए जा रहे हैं। बहुत अच्छा करता है। जो प्रोग्राम मिस कर देता है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू। सब लोग शेड में आ गए हैं जी।
seat so we can start the program. Has kindly given us time to share, to solve some of our problems and also give us a good lecture on the topics that were decided for him. So please pay attention because each word he says is worth a million, and we will all be able to improve our garden skills a lot for the sake of organic produce. We need to be very attentive. Please be very attentive so that you don't disturb your neighbor as well. And सबसे जो पहली चीज जो है वो कि हम इन सिचू खड़े हैं, यानी हम बिल्कुल वो जो कहते हैं ना ऑन फॉर्म परफॉर्मेंस वो हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में खड़े हैं। तो मैं अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसलिए ये है कि हमारी जो मादरी ज़बान है वो पूछने वाला नहीं है। और ख़ुसूसन क्योंकि आप ज़्यादातर घरों में मियाँ बीवी हैं, बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, बच्चियाँ अपने कामों में चली जाती हैं या अमेरिका चले जाते हैं। और अमेरिका वो तो अब हमारा अमेरिका वही रह गया। तो बच्चे अमेरिका में, हम यहाँ। नज़र मैंने फॉर्म को पे मारी तो मुझे यही लगा कि ठीक है, माशाल्लाह पौधे अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसको ये नहीं कहते कि इट्स वेरी गुड, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको डेफिनेटली कंपोस्ट भी दिया गया होगा, खाद भी। पौधा आपका फ्रेंड है, बोलता है जब आप उसके पास जाएंगे। जब माली जाएगा वो नहीं बोलेगा, क्योंकि माली उसके साथ बेरहमी करेगा। वो वाला काम नहीं करेगा जो आप कर सकते हैं। आपने उनको पालना है बच्चों की तरह। और जिस तरह इंसान अपने बारे में बोलता है जब वो बीमार होता है या उसको डेफिशिएंसी होती है, तो वो बताता है यार कि मुझे ये मसला है। तो पौधे को अगर आप रोज़ देखेंगे तो पौधा बताएगा कि आज मैं खुश हूँ, या मैं आज पानी नहीं लगा, आज खाद नहीं लगी, आज मेरी उस तरह खिदमत नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। और एक और बात याद रखें, कभी भी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को आपने खुशहाल नहीं देखा होगा। जिनकी मैंने देखा है 100 मुरब्बे ज़मीनों वाले, वो दानों की 10 बोरियों पे तरसते, क्योंकि मुजारे या उनके जो हिस्सेदार हैं, अब गंदम कभी वो जला देते हैं, कभी वो ज़मीन है उनके पास। और वो घर के बाहर बैठी हुई खातून या मियाँ, उन्होंने एक चारपाई या एक टेबल लगाया हुआ, उसकी जो रोज़ की वेजिटेबल निकलती है वो वहाँ रखी हुई है, और उस पर लिखा हुआ है ये इतने पैसे की है, ये इतने पैसे की। आप पैसे रख जाते हैं, चीज़ ले जाते हैं। पाकिस्तान में रखे तो वो टेबल भी उठा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमने इस सिविलाइजेशन को उस तरह लिया नहीं है, और उसमें कसूर पूरी कौम का है, एक का नहीं है। लीडरों का भी है, हमारा भी है, जिन्होंने ये लीडर बनाए उनका भी है, और जिन्होंने इनको आगे ले आए वो उनका भी है। तो मत जमीन पे फेंके, वो घास सोना है। सबसे अच्छी सी जिसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा है, वो ये घास है या चारा है। उस घास को, गोबर को, पोल्ट्री मैन्योर को, लकड़ी के बूरा फुल ऑफ पोटेशियम, केले का पत्ता या केले का छिलका फुल ऑफ पोटेशियम, यूरिन फुल ऑफ पोटेशियम। जी एक क्वेश्चन मेरे जहन में, कि जो रस निकालते हैं वो उसका गन्ने का, तो वो जो उसका खोखला हिस्सा होता है, वो जो रस निकल गया, वो छिलके वो चीज डालनी चाहिए। चूरा जो है, चूरा खाद बनता है ना, वही में चूरा को हम बोलते हैं शुगर केन बगास। उसके बाद वो जलता है, उससे बिजली पैदा होती है, उससे बनता है प्रेस मार्ट फिर जलता है। प्रेस मार्ट जलने के बाद वो बनता है शुगर केन ऐश, जिसमें सिर्फ पोटेशियम रह जाता है, बाकी हर चीज जल जाती है। तो शुगर केन को हम इसके रॉ मटेरियल से 3 काम कर रहे हैं, और इससे लोग बहुत कुछ, दुनिया में बहुत कुछ बन रहा है अब। और ये बड़ी बात नहीं है, ये 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और हमारे पास गन्ना जब से पाकिस्तान से भी पहले का गन्ना लगता है। स्टीविया ये आम सी चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये एक वाइल्ड ग्रोथ है, जड़ी बूटी है, लेकिन नेचर देखिए कि 350%
यानी उसके अंदर ज़्यादा स्वीट है आम गन्ने से, लेकिन इट्स ऑर्गेनिक शुगर, उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। हम अगावे, पता नहीं आपको सोच है आपकी कि हमारे पास अगावे की कितनी वैरायटीज है, 15 to 30% शुगर है। कहने का मकसद ये है कि हम, एक होता है कंपेनियन प्लांटेशन, अगावा जिस तरह के क्वारगंदल टाइप होता है, बट क्वारगंदल नहीं है, वो उस तरह का होता है। ये आम आपने देखा होगा रोडों पे भी लगा होता है, उसको फाइबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वो फाइबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये प्लांट एंड द सॉइल, 5 एकड़ को 15, 10, 12 एकड़ कैसे बनाना, कोई किसी ने तजर्बा किया है? अब वो 5 एकड़ जमीन है, उसको 15 एकड़ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? कंपेनियन प्लांटिंग, स्टोरी प्लांटेशन, ऐसा पौधा लगाएं। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास कोई एक बड़ा पौधा है, बांस का पौधा, बांस के पौधे के अंदर कुछ नहीं लग सकता क्योंकि बड़ा घना है, तो क्या लगा सकते हैं बांस के पौधे? कभी सोचा है? क्या लगाएंगे ये? लेकिन जिंजर के साथ ये जिंजर कामयाब नहीं हुआ फार्म्स पे, मैंने नोट किया। नहीं, मैं आपको जिंजर, बारिश जैसे यहाँ 2-3 महीने बहुत वेट आते हैं, उसमें जिंजर ठीक रहेगी वहाँ पे? नहीं, जिंजर को कोई इशू नहीं है। पहली तो बात ये है कि जिंजर उस वक्त खराब होगा जब उसके ऊपर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, वो किसी भी फॉर्म में रोशनी बिल्कुल सनलाइट उसको नहीं चाहिए। उसका जो फोटो पैराडिज्म है वो, अगर आप ब्लैक, एक होता है ना ग्रीन, ये प्लास्टिक, एक होता है ब्लैक, ग्रीन कपड़ा नहीं लगाना, आपने ब्लैक लगाना है, उसमें से आपकी रोशनी कभी नहीं पड़ेगी। बेहतरीन, जहाँ लोगों ने टनों के हिसाब से लिया, लेकिन उसमें इशू हल्दी भी तो, जी हल्दी आसान है। प्लीज एक दफा और बता दें। आप जरा माइक में थोड़ा ठीक बोले। यानी नमक, 4 चम्मच आपने मीठा सोडा लेना और 1 चम्मच आपने नमक लेना टेबल और 1 लीटर पानी, और पानी 1 लीटर 1 लीटर में हल करके आपने स्प्रे कर देना। और अगर इससे ज्यादा चाहिए, 10 लीटर चाहिए, 100 लीटर चाहिए, तो वो फिर इसी तरह आगे किसी भी किस्म के पौधे पर, जी, किसी भी किस्म के पौधे पर ये अगर आपने एकड़ का बनाना है तो 100 लीटर पानी में 1 किलो मीठा सोडा, मैं तो एक दरख्त और का 1 पूछ पाइया उसमें नमक, वो आपकी जैतून के दरख्तों पे जिसमें मर्जी हो। अच्छा, फिग्स के ऊपर वाइट से कीड़े लगे होते वो भी हैं, फंगस है उस पे भी ये स्प्रे कर दें? जी, उस पे भी सब, हर फसल पे जिसपे फफूंदी आती है वो या तो ये फार्मूला करे, कितने दिनों बाद ये रिपीट करें? हफ्ते में 1 दफा करे लाजमी। और अगर सिम्टम आ जाए तो फिर 3 स्प्रे आपको ऑटोमेटिकली करने पड़ते हैं। यानी पहला स्प्रे करें, 3 दिन छोड़ के फिर स्प्रे करें, 9 दिन छोड़ के फिर स्प्रे करें। प्रिवेंशन के तौर जी, प्रिवेंशन के तौर पे। किस मौसम आड़ू का पता निकलेगा तो फंगस शुरू हो जाएगा। चलो, तो जो आपका आड़ू है, इसका पत्ता निकलता है, साथ फूल आता है, तो साथ ही फंगस शुरू हो जाता है। तो आड़ू को पत्ता निकलते वक्त ही स्प्रे करें, क्योंकि आड़ू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी तरह आपकी जो इंजीर है, हाँ, अंजीर का मैं पूछ रही थी। वो बड़ी सेंसिटिव है, खुबानी है, बाकी हाँ जी, अमरूद के तो कई मल्टीपल प्रॉब्लम है। अमरूद का प्रॉब्लम ये है कि उसमें फ्रूट फ्लाई का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो उससे बचने के लिए आप फेरामोन ट्रैप इस्तेमाल करें। फेरामोन ट्रैप्स किसी भी आपको पेस्टिसाइड की या सीड की दुकान जो है, जिस तरह अवान सीड स्टोर है या बाकी, वहाँ मिल जाते हैं। जी बेटा, हाँ, बोतल नहीं है वो, जो भी आपके फार्म पे बेसल लाजमी लगनी चाहिए, लेमन ग्रास लाजमी होना चाहिए, रोजमेरी लाजमी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप अपने घर से ही पेस्टिसाइड बनाएंगे और बहुत सारे कीड़े उससे वैसे ही रिपेल हो जाएंगे। जिस तरह केला है, दीमक केले से बहुत भागती है। अच्छा, अगर दीमक में आप क्या करते हैं, लोग कहेंगे फिप्रोनिल डाल दो,
क्लोर पेरिफास डाल दो और पूरे का पूरा फार्म बर्बाद कर देना। आप सिर्फ फार्म की बात कर रहे हैं, घरों की भी तो बताएं ना। घरों की बात कर रहा हूँ। अब इशू क्या है, अब इशू क्या है हाँ कि आपके पास इतना अल्लाह ने मौजज़ाना कुछ चीजें दी है, जैसे फटकड़ी है जिसको ओ पोटाश अलम कहते हैं, अलम अलम हाँ उसको आप 100 लीटर पानी में 1 किलो हल कर लें और उसको जिस पौधे के देनी है उसको देते जाएं। जिस पे ये लगा हुआ है कीड़ा वीड़ा। जहाँ भी दीमक है वो हुआ कर, अच्छा सिर्फ दीमक के लिए। 1 किलो 100 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर फटकड़ी पोटाश अलम। नहीं जस्ट फॉर दीमक जी जी, या वो जो व्हाइट व्हाइट से लगे होते हैं कीड़े जैसे। दीमक 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 अच्छा, जो दीमक। जमीन में वो अलग, वो बताता हूँ। एप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो रोटी खाएं जिंदगी के लिए, ठीक है ना। हम रोटी खाते हैं अपने खाते रहते जिस तरह 3-4 रोटियां हम ना खा लें उस वक्त तक हमें गुजारा नहीं होता पाए। तो पौधे की रिक्वायरमेंट जो है वो अगर 1 लीटर है तो उसको 10 लीटर पानी डाल दें, क्योंकि सफोकेशन शुरू हो जाएगी और उसकी रूट्स मर जाएगी। पानी की वैसे ही शॉर्टेज हो रही है। पानी के बाद की बात करें, और थोड़ा पानी दें, थोड़ा पानी दें, दरमियाना पानी दें, बहुत ज्यादा पानी ना दें, बढ़ाए नहीं डेली ना दे पानी। ना, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो माली तो रोज आते हैं, ट्यूब पकड़ते हैं, जब पानी ये डाल। पानी ज्यादा देते हैं तो बीमारियां ज्यादा लगती हैं। ओ माय खाद ज्यादा देते हैं गॉड। तो फिर भी बीमारियां ज्यादा लगती हैं। आए अच्छा, एक तो फटकड़ी की बात आ गई, उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आप बोरिक एसिड इस्तेमाल कर लें। बोरिक एसिड अगर वो भी नहीं है तो ये जो आपका सफेदा लगा हुआ माशाल्लाह इतना लगा हुआ, इस सफेदे की टेनियां काट ले, 5-4 फुट टेनियां वो लगा दे, सारी दीमक उस पर चढ़ जाएगी और उस दीमक को जला, उस टेनी को जला दे हफ्ते 1.5 बाद। ये सबसे ज्यादा खींचती है अपनी तरफ। सफेदा जिसको यूकलिप्टस भी कहते हैं। तंबाकू का इशू ये है, तंबाकू में निकोटीन है। नहीं वाटर तो ये वाटर पंप है। इंसान को भूख मिटानी होती है ना, उससे इससे कोई गर्ज नहीं है। उसको रोटी मिले, उसको चावल मिले, उसको जौ की मिले, बाजरे की मिले, वो खा जाएगा। ये भूख की बात कर रहा हूँ। जो रजा हुआ है ना, जिसको पास पैसा काफी है तो वो फिर सोचता है कि अब प्रेफरेंस सोचता है कि मैं क्या खाऊं, ठीक है ना। पौधे के पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, उसको जो आपने देना है। अगर आप गोबर देते हैं तो वो डेफिनेटली वो गोबर से अपनी गुज़ा पूरी करेगा। अगर आप उसको नाइट्रोजन देते हैं वो नाइट्रोजन से पूरी करेगा। अगर आप डीएपी देते, आप डीएपी और यूरिया दोनों डेंजरस हैं, दोनों डेंजरस हैं और दोनों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम तो प्रोग्राम कर करके थक गए। जब हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं हमारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर इस तरह माफिया है। ओ शुगर जिस तरह डायबिटीज एक माफिया है। आपको मजे की बात बताऊं, एग्जैक्टली। मैं इसके ऊपर आजकल बड़ा काम कर रहा हूँ। लोगों को हम यही तलकीन करते रहते हैं कि प्लीज लीव 4 थिंग्स। किसी भी किस्म का ग्रेन ना खाएं, चावल ना खाएं, आलू ना खाएं और चीनी ना खाएं और एंजॉय करें, बाकी जो मर्जी खाएं, तो आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। वो एक बंदा SSP या रिटायर हो कहता है जी अगर डॉक्टर साहब ये हो जाए ना तो मैं आपको इनाम दूंगा। वो 3 दिन हो गए, आप वो इंसुलिन लगानी बंद कर दिया। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। बात ये है हम करते क्या है, हमारा एक ना माइंड सेट है कि यार अगर ये मैंने देसी टोटका किया या मैंने ये किया ना, लोग कहेंगे तो गरीब होगा। अब वो क्या गाँव जाए ना रोटी ना खाए, ओहो बेचारे की रोटी बंद हो गई। वो रोटी तो है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कोई हदीस कोई जगह दिखा दे जहाँ लिखा हो कि गंदम की रोटी खाए। तो हम क्यों लगा रहे? बासी रोटी का तो मैं आपको नहीं, बासी रोटी जौ की रोटी की बात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया ने सबसे ज्यादा जो रोटी खाई है और सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल किया वो शहद और जैतून है। कुरान में भी शहद और जैतून का सबसे ज्यादा जो है वो जिक्र आया है। वहाँ को बिलीव भी ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको 100 साल जिंदगी दे। बड़ा मुश्किल काम है। 100 साल तक भी आप जिंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह। पौधे खा जाएंगी ना, फिर हम गार्डन कैसे बनाएंगे? नहीं, सुने ना मेरी बात, आगे अर्ज भी तो सुने ना। इन लोगों ने रखे हुए उसको रोमिंग या फ्री रेंज ना करें। उसके लिए एक नेट लगा दें, उसके अंदर उनको नेचुरल चीजें जो भी हैं आप डालते रहें। उसको पत्ते डालें, उनको फ्रूट डालें, जो भी डालना है वो डालें, ठीक है। वो 4, 5, 6, 10 तक आपकी होनी चाहिए कि 2, 4, 5 अंडे आपको रोज मिल जाए। आप वो नाश्ता सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले 2 से 3 अंडे आप जर्दी सफेद
सर ये आप रिपीट करें, मैं रिकॉर्ड करूं। 2 से 3 अंडे जर्दी समेत, बिल्कुल। उसके बाद आप हस्बे मामूल थोड़ी सी आपको दूध अलाउ नहीं है, लेकिन आपको दही अलाउ है, अच्छा, जिसमें से पानी निकला हुआ, जिसको ग्रीक योगर्ट आप कहते हैं, वो आप खाएं थोड़ी सी, और उसके साथ आप नट्स खाएं। हर नट्स को 5-5, 6-6 दाने खाएं। तो जो दलिया है वो कैसे पकाएं फिर? दलिया तो खाना ही नहीं, रियली? नो दलिया। ओट्स खा सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं खा सकते। नो जौ, नो गंदम, साबूदाना? सिर्फ और सिर्फ आपको जो ओट है ना वो अलाउ है। नहीं, साबूदाना बहुत अच्छा होता है। साबूदाना देखिए, मैं आपको बताऊं, हर वो चीज जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करती है वो आपको अलाउड नहीं है। ओह, ठीक है, जो आप बता रहा हूँ ना, आप वेजन नहीं कर सकते कि जो नट्स में एनर्जी है वो आपकी 10 रोटियों में भी नहीं। ठीक है, मेरा पेट आपको मैं नहीं बताता, मैंने 2 महीनों में 12 किलो वेट रिड्यूस किया। 2 महीनों में 12 किलो रोटी छोड़ के? मुझे ये पेंटे पुंटे नहीं आती थी, बिलीव में, ये पेंटा मेरी नहीं, रोटी और चावल छोड़ के। सुने ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आपने खा लिया ना, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दूसरे वाले नहीं, वो मुर्गी, सोने वाली मुर्गी के नहीं, जो जागने वाली मुर्गी है उसकी, वरना आप भी सोते ही रहेंगे। अच्छा, वो देसी अंडे 3 खाएं, उसके बाद आप नट्स खाएं, जितने भी है, काजू खाएं, बादाम खाएं, जो दुनिया जहान का खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी, 7 से ऊपर नहीं जाता। उसके बाद आप थोड़ी सी दही खाएं, और ऊपर से कबाब पिए। नो टी एट ऑल, नो टी, नो कॉफी। आप घर में जो आपकी स्पाइस पड़ेगा सब, और लहसुन उसमें डालेंगे। ओह माय गॉड। जी, लेमन ग्रास भी डालेंगे। ओह, हल्दी तो क्या ही बात है। हल्दी, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो बंदा नीम गर्म पानी में सुबह 1 गिलास हल्दी पी लेता है, वो कभी भी उसको इन्फ्लेमेशन नहीं होती। कितनी हल्दी? हाँ, दूध में भी डाल सकती है। दूध में शाम को आप करेंगी, और पानी में निहार मुंह करेंगी। सर अब ब्रेकफास्ट के बाद लंच में आए ना। अच्छा, सुन लेडी जी, बिल्कुल, लेकिन आपका टॉप का ब्लड थिनर हल्दी नहीं है। आपका टॉप का ब्लड, जब आप तो डेली पीने वाले एहतियात करें, जिनको अगर कोई ब्लड थिनिंग। जिस दिन आपने अदरक खानी है, उस दिन ना हल्दी खा सकते हैं, ना दालचीनी खा सकते हैं, ना उस दिन आप लहसुन खा सकते हैं। जिस दिन आप लहसुन खा सकते हैं, तो फिर 3 ये चीजें माइनस करनी पड़ेगी। ये 4 चीजें ब्लड थिनर है, बेस्ट ब्लड थिनर। बेस्ट ब्लड थिनर आपका पहले नंबर पे लहसुन है, उसके बाद अदरक है, उसके बाद दालचीनी है, उसके बाद आपकी हल्दी है। ये 4 में से कोई एक चीज लेनी है, फिर दूसरी नहीं ले सकते, वरना आपका ब्लड इतना थिन हो जाएगा। ये लोपरन शुभरन जो बंदे लेते हैं ना, लोपरन वगैरह, ये सारी छूट जाएगी। लेकिन जो बंदा ये कहवा पीता है, वो सारी चीजें ये मिला के पी सकता है। उसमें अदरक भी है, उसमें लहसुन भी है, उसमें हल्दी भी है, उसमें अजवाइन भी है, वो सारा ले सकता है। लहसुन की स्मेल नहीं आएगी? नहीं, क्यों? हनी सिरप जिसको आप बोलते हैं, 1 चम्मच दूसरे दिन खा लें, वो उसका इफेक्ट जो है वो एक अलग ही चीज है। हनी में प्याज और लहसुन चॉप कर दें, अच्छा, और उसमें हनी में डिप कर दें। ये डायबिटीज की तो बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर मीठा है। अच्छा जी, आपको मैं मजे की बात बताऊं, ना खजूर से शुगर बढ़ती है, अच्छा, ना हनी से बढ़ती है, ना किशमिश से बढ़ती है, शुगर बढ़ती है गंदम से। ओह माय मजे की बात गॉड। आधी रोटी और 3 चम्मच चीनी, आधी रोटी में चीनी से ज्यादा चम्मच, तो वो माय गॉड। तो हम तो एक फुल्का खाते हैं, हम एक फुल्का खाते हैं, वो भी नहीं खा सकते। ओह, आप रोटी समझिए, आज से बाद आप ये फैसला कर लें कि आपने रोटी और कश्मीरी तो डेली चावल खाते हैं। नो रोटी, नो चावल, नो आलू, नो चीनी। माय गॉड। पराठा तो 0 हो गया ना। अब मजे की बात बताओ, तो सारी जिंदगी 2 पराठों पे नाश्ता किया। 2 पराठे देसी घी के, ओह माय 2 गॉड। पराठे देसी घी के, और वेट हो गया 125 किलो। आपने जो मर्जी है पराठा तो खिलाओ ही नहीं।
अलाउ ही नहीं है। सिर्फ आप कभी कभार सुन लेना, कभी कभार आप बाजरा 50 ग्राम बाजरा, हाँ 20 ग्राम अलसी और 10 ग्राम आपका वो जो तिल है इसकी तिल, ओए नॉट एट ऑल। माय गॉड। 50 ग्राम बाजरा, 20 ग्राम अलसी और 10 ग्राम तेल, ये सिर्फ एक रोटी खा सकते हैं। जो चिकन, लेकिन वो वाला चिकन नहीं, कोई भी चिकन, जो चिकन का एक पीस, अच्छा छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, जो दिल करता है गोश्त खाए, कोई अलाउ मना नहीं है, ठीक है। लेकिन रोटी उसके साथ ही खा सकते हैं। हाय खाली गोश्त खाएं? सलाद खाएं जितना खा सकते हैं, फ्रूट खाएं जितना खा सकते हैं, फ्रूट में केला भी जितना मर्जी खाएं, चावल भी नहीं। नॉट एट ऑल। आए नो चावल, नो गंदम, एक्सेप्ट मैंने बताया है चावल के कभी बगैर। कभार एक रोटी अलाउ है, वो जो मैंने बता दी। अच्छा, चावल के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। ये पता क्या है, मैं मसीह की बात बताऊं, हाँ जो चावल का 100 ग्राम है ना, हाँ अगर आप उसमें से बंदे की सारे दिन की कैलोरी 100 ग्राम चावल में पड़ी हुई है, बस जो आपको चाहिए ना 2200 कैलोरी, वो सिर्फ 100 ग्राम चावल में। अगर उसका पानी निकाल दें तब भी? चावल में से तो पानी से स्टार्च निकालते हैं ना, सारी चीजें तो नहीं निकलती उसमें। जी जी, वो भी दाल खा सकते हैं, हर तरह का गोश्त खा सकते हैं, सिर्फ कार्ब नहीं खा सकते। तो दालें कार्ब नहीं है? दालें कार्ब नहीं है? कार्ब है, वो उस तरह जल्दी नहीं ना। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत है, अब जितनी सब्जियां सब में कार्ब है, हाँ दे आर बट दे आर स्लो रिलीजिंग। फिर आलू, शकरकंदी, वो तो मना करते हैं। आलू और आलू की फैमिली तो कोई भी नहीं खा सकता। शकरकंदी भी वही हाल है जो आलू का है। अच्छा, अब शाम आ गया, शाम आपने एक तो मगरिब के वक्त खाना खाना है, लेट खाना नहीं खाना जी। अल्लाह। दूध नहीं पी सकते, दूध में सिर्फ दही खा सकते, वो उसमें नहीं है। जो तेल में है, तेल का 1 चम्मच, दूध के 4 चम्मच, सॉरी 4 गिलास, वो उसके बराबर है। इतनी कैल्शियम इसलिए है कहते तिलों हैं कि में। जो नबीज पीते हैं लोग, तो कभी उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं। कोई भी वाइट फ्लैग तेल, कोई भी तेल। हाँ, तेल व्हाइट और ब्लैक कोई ज्यादा तो व्हाइट इस्तेमाल होते हैं, ब्लैक तो बहुत ही रेयर। जी प्लीज। शुरू नेक्रोसिस से होता है, डिकेइंग शुरू होती है उसकी, दैट्स ऑल फंगस। अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, चाहे वो पानी ज्यादा जब देंगे, बहुत सारी बीमारियां आपकी पानी की वजह से। जिस तरह इंसान खुराक यानी रोटियां एक भी खा सकता है, जिंदगी 1 से भी है और जिंदगी 3 से भी है, तो 1 वाला बेहतर जिंदगी गुजारेगा और 3 वाला ज्यादा खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पानी उस वक्त दें जब पौधे को पानी चाहिए, ठीक है। और सर्दियों में हफ्ते में 2 दफा पानी लगता है नॉर्मली, और गर्मियों में 3 दफा लगता है, 3 से 4 दफा। और आपने देखना है कि अगर आप, उसका बड़ा सिंपल तरीका है, माली जो है ना, वो सवेरे पाइप लेते हैं, मालकों से पूछे बगैर इधरों भी सारा पानी, और सारियां दीवारें भी धोती है, उधर भी सारा पानी, बिल्कुल। और उधर से पोर्च धोया, उसका भी सारा पानी, वो घास में भी जा रहा है और फसलों में भी जा रहा है और पौधों में भी जा रहा है। आपने मजे की बात बताऊं कि एक डिजीज होती थी मैंगो मिली बग, वो अब मैंगो मिली बग सिट्रस पे आ गया। यह हमें करतूतों की वजह से, कि हम जो काम करते हैं ना, हम सोचते नहीं है हम क्या कर रहे हैं। से आपने ये ना 200 लीटर पानी के अंदर आपने 25 ग्राम खमीर ईस्ट डालना है और 4 किलो आपने स्वीटनर डालना है, कोई भी हो। 200 लीटर कितनी बाल्टियां? गुड़ ड्राम नहीं होता जो 200, एक ब्लू वाला, वो 200 लीटर का है। अच्छा जी, मेरा जो एवोकाडो है उसमें पहले बहुत अपने गोबर में मिक्स बहुत निकलती है ना, गोबर की खाद। गोबर में तो जी सिर्फ घास लॉन। मेरे जी एक सवाल है कि मेरे ऑलिव्स के पौधे जो है ना, वो कोई 5 साल पुराने हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जो आपके पीछे फ्रूट पौधा नहीं लगा, फ्रूट नहीं लगा। क्योंकि उसका मेल नहीं लगा। नहीं, 2 है ना। बता रहा हूँ ना, आप उससे पूछे पोलिनेटर लगा हुआ है, उसके साथ मेल ही नहीं होगा।
अच्छा जब आप पौधा लाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेटर उसके साथ है या नहीं। अगर वो सारे फीमेल हैं तो पौधा कहाँ से वो क्रॉसिंग ही नहीं होगी, तो पोलिनेशन नहीं होगी तो कैसे होगी? अब ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरी जो ऑलिव्स के दरख्त की बात हो रही है, अभी 10 या किसी बर्तन में डालें, 10 किलो ये हैं तो ऊपर 50 लीटर पानी डालें और उसको ड्रम को एक अंधेरे वाले जगह पे रख दें या ऊपर से कवर करके रख दें। और कुछ नहीं मिलाना, छिलके पत्ते उसको बस। हिलाते रहें, अच्छा ठीक है। हिलाने के बाद 2-3 हफ्ते बाद वो पानी छान के उसको स्प्रे कर दें। इससे अच्छी खाद आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ पोटाशियम होता है ना उसमें, बिल्कुल। नहीं और नहीं यूरिन, ताज़ा। मजे की बात बताऊं, यूरिन और लकड़ी का बूरा, इससे अच्छा पोटाशियम किसी चीज में नहीं। जानवरों की यूरिन वो कैसे लाए हम? और लकड़ी का बुरादा, यूरिन हम कैसे कोई लाए? तो आप लकड़ी का बुरादा ले लें, हाँ जो ये आरों में अक्सर आपने देखा होगा, वो जो एग्जैक्टली। सॉडस्ट जिसको हम बोलते हैं, घर में नहीं एंटर होगा। कॉकरोचेस के लिए बोरिक एसिड थोड़ा सा आटे में मिलाएं और घर में उसका छिड़काव कर दें, कभी आपका कॉकरोच नहीं आएगा। और कीड़े भगाने के लिए, इवन वो जो बड़े कीड़े होते हैं, छोटी कीड़ियां होती हैं, ये आपके घर में कभी नहीं आएगा अगर आपने दाल चीनी की कोटिंग कर दी साहब। अच्छा छिपकली का बताएं। छिपकली, अंडा, लिजर्ड। अंडे का छिलका, नहीं अंडे का छिलका कैसे रखें? साथ ड्रेसिंग कर देना कोने में, तो वहाँ कीड़े भाग जाएंगे। नहीं तो अंडे के छिलके छिपकली के लिए कैसे करें? आप छिलके को 2 हिस्से लेके ना, हाँ उसको कहीं भी एंट्रेंस पॉइंट पे चिपका दें। अच्छा। छिपकली जाएगी नहीं। वो ऐसे जैसे ऑलवेज डिस्करेज दी कमर्शियलाइजेशन। मैं नहीं, बुक कमर्शलाइजेशन नहीं है, लोगों का फायदा है। क्या नाम है बुक का? किचन गार्डनिंग भी है, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग। तो कहाँ से मिलेगी? आप कोई एड्रेस दे दें तो उस पर मैं भिजवा दूँ, अच्छा मैं देती या किसी बंदे को कह दें। नहीं, वो मेरे पास सभी पड़ी है। आप प्लीज अपना फोन नंबर जरा अनाउंस कर दें। जी 0314 0314 5072 5072 464 464। 464 0314 चलिए जी, फोन करके आपसे फिर मैं बुक का पता कर लूंगी। 5072 464। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये फिर सुन लें, मैं NARC नहीं होता। मेरा नाम शेर मोहम्मद है, मैं प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ फैकल्टी ऑफ साइंसेज का इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मैंने 21 साल नौकरी की है PRC में। लेकिन मैंने बताया कि जब ऑर्गेनिक का काम मैंने शुरू किया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, तो उस वक्त की हुकूमत उनको मैं पसंद नहीं था, उन्होंने इदारा भी बंद किया और मुझे टर्मिनेट कर दिया। 20 में टर्मिनेट किया तो 21 में चला गया और आज 22 में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 22 ग्रेड में तो माशाअल्लाह, जबरदस्त। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें एक दुनियावी हैं, मैं इनको कभी खातर में नहीं लाता। जहाँ भी किसी की खिदमत करनी, और एक मजे की बात बताऊँ, मैंने अपनी एंटायर प्रोफेशनल लाइफ में किसी से 1 रुपया भी हराम समझे कि वेरी क्लैपिंग 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 नेवर कमर्शियलाइज माय सेल्फ, नेवर। जो मेरे पास क्लैप 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 सीना बसीना में पहुंचाता हूँ, चाहे वो टेलीफोन, मेरे पास कोई 40 ग्रुप हैं जो चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी। तो जिसने जो पूछना हो वो पूछते हैं, मैं बताता हूँ। आई नेवर चार्ज। अच्छा, मैं जब सफर करता हूँ तो आई नेवर। आप फोन उठा लेते हैं अगर कोई करे तो? जी जी जी, मैं हर बंदे का फोन उठाता हूँ। 500 ग्राम पूरे एकड़ के लिए आपको। अब जी क्वेश्चन आंसर ख़त्म भी हो गए, लेकिन ख़वातीन फिर भी अपने अपने फार्म हाउसेज, मैंने कहा आप सारा फार्म हाउसेज का बता रहे हैं, घरों का भी बताएं। तो वो पूछ रही हैं अपने, ज़्यादातर एवोकाडो के बारे में पूछा जा रहा है। ये जनाब गमले हैं, मैंने आपको दिखा दिए सारे, कीमतें भी आपको मैंने सुना दी। ये मैं तो इजीली बना सकती हूँ गमले लेके ना उनको। अब जी खाने का इंतज़ाम है उधर, और अब लोग गुजर जाएंगे। ये बेल्स हैं 1000 ईच, ठीक है। और ये हैंगर है। ये ग्रेप फ्रूट्स है। समीना ने बताया कि नहीं, ये यूरेका लेमन है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह।
ओए होए होए होए। और कह रही हैं इसका जूस निकाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसकी जो ऊपर की स्किन है इसको राइंड इसकी आप कर सकते हैं, मतलब खुरच के। ब्यूटी गिफ्ट किए हैं, वाओ, यूरिका लेमन। और नान किधर लग रहे हैं फौजिया, नान किधर लग रहे हैं? नान किधर है भाई? नान उधर लग रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा उनकी पहले तस्वीर बनाऊंगी फिर। और ये क्या है? ये भी नान है, दिखाएं ज़रा। जंगेर कितनी मज़े की है। चलिए, नान लग किधर हैं? चलिए ज़रा मैं उधर देखती हूँ। समीना, नान किधर लग रहे हैं? नान ये अच्छा अच्छा, ओह वाओ, जबरदस्त लग रहा है, वाह। जबरदस्त भाई। और वो जो टोकरी है जिसमें नान आ रहे हैं, इसको आगे ले आओ ना भाई। ब्यूटीफुल। और ये इसी बैकग्राउंड में सज रही है, वेरी नाइस। फौजिया के घर में नहीं, मेन्यू आपको पढ़ के मैंने सुना दिया था। ये है आलू मेथी, ये है हलीम, और ये हलीम के लवाजमात। वो है आलू मेथी। वाओ, सारी चीज़ें कितनी मैचिंग है इस बैकग्राउंड के साथ। मेन्यू इज सो मैचिंग। 855 किसकी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? पराठे के साथ अब जी मैं भी कुछ थोड़ा सा खा लूं। असली बात। हेलो, ये जनाब शुक्र है हम अम्ब्रेला के नीचे बैठ के खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर कैसा लगा? आज का बहुत अच्छा लेक्चर था जी। बड़ी बातें समझ में आई जो कि कई दफ़ा हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। गुड। और बहुत नॉलेजेबल थे ये डॉक्टर साहब, बहुत वेरी गुड, वेरी और गुड। इट्स गुड। ऐसे और प्रोग्राम हाँ, और अच्छा प्लेजेंट बंदा था कि जो पूछो तब जवाब से दिए जा बता रहे रहे थे। बिल्कुल, जरा इरिटेट नहीं हुए कि 1 2 3 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। बट बहुत एंजॉय। गुड, वेरी गुड। फार्म हाउस बड़ा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। वो तो है ही। खाना भी इतना खाना भी जबरदस्त बहुत इन्होंने अच्छा दिया। था। और देखो मेन्यू जो है एनवायरनमेंट के साथ कितना मैचिंग था। इनकी अपनी Very nice. आई थिंक ऑर्गेनिक की अपनी ये बिल्कुल। पालक भी और वो मेथी आलू, हाँ, मेथी आलू भी, और Very नान भी good. बड़े जबरदस्त, खीर भी बहुत। और समीना रूए रवां आज के इस इवेंट की ज़बरदस्त। समीना ने इसमें मेहनत की है, बहुत खूबसूरत। सारे का सारा मैं दिखा चुकी हूँ। और मेन्यू तक जो है ना, इतना खूबसूरत मेन्यू, इतनी मज़े के मेथी आलू के मैंने आज तक नहीं खाए कभी। ब्यूटीफुल। और शाइस्ता वेरी एक्टिव मेंबर, वेरी एक्टिव, क्या कहना चाहिए, एक्टिव एग्जेक्टिव। तो आपने बहुत अच्छा किया। भागो नहीं, ज़रा 2 मिनट बात तो करें। ये सारे इवेंट हर महीने जो आप अरेंज करती हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ा अच्छा है, इट इज़ वंडरफुल। तो इसके पीछे क्या जज्बा है? आर यू गार्डन लवर? We are very much garden lover, all of us. जो गार्डन लवर नहीं है उसको हम लेते ही नहीं, अच्छा, उसको मेंबर ही नहीं बनाते। गुड। क्योंकि उनका इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। She wants to take a photo, तो मैंने कहा रूबू और मैं इनके मैं ऑलरेडी ड्रेस की तारीफ कर चुकी हूँ। अरे मेंबर्स हैं, रूए रवां हैं, जिनके सर पर ये हमारा सारा क्लब जो है ना चल रहा है। बस रूबू थोड़ा सा ही कर। क्यों? You are looking beautiful. It's okay. आप भी हेलो हेलो कर लें। थैंक यू। ओके। फोटो बना। आप सारे ले लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। बच्चे भी ठीक ठाक। आप सुनाओ। ये ग्रीन वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। खाने का इंतज़ाम, जिधर खाना खुल गया है कि आवाज़ आती है तो सब दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ लोग जो है ना, प्रोफेसर साहब से
क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसलिए दौड़ नहीं लग रही। ये जी है फार्म हाउस और ये खाने का यहाँ पे लंच का इंतज़ाम होगा और उसके बाद ये छोटा सा घर है जिसमें रहते तो नहीं हैं, बस कभी कभार जब ये अपने फार्म हाउस पे आते हैं तो फिर कुछ स्टे करते होंगे। ये जनाब फार्म हाउस को रियल टच देने के लिए चारपाई भी पड़ी हुई है। ये पौधे हैं और ये कितनी मज़ेदार चीज़ है, कोई पाइप्स हैं जिनके अंदर ये इस तरह से लगाया हुआ है, सुराख करके ना। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं दूर से दिखाऊं। अब चारपाई ठीक, और जनाब बूफे लगा हुआ है कार्ट्स के ऊपर। कार्ट्स पर बूफे लगा है। ये चगेरे हैं रोटियों के लिए। मेन्यू है चिकन हलीम, आलू मेथी, खीर और ये क्या है, खीवा, कावा, सॉरी कावा। ये अब सब जाने वाले हैं, बल्कि जाना शुरू हो गए हैं। मेरी गाड़ी भी आ गई है। चलें जी, हमारी आज की जो है मीटिंग वो इख्तिताम को पहुंची और ये है सारा जी द प्रेस्टिजियस पार्ट ऑफ इस्लामाबाद या रावलपिंडी, दोनों में से किसी एक में है ये। आई मीन के कहलाता है ये। आई थिंक रावलपिंडी भी है, चकशज़ाद इस्लामाबाद है। ये इर्द गिर्द का जो इलाका है ना, ये तो अभी भी गांव का ही मंजर पेश करता है ये। और फार्म हाउस के अंदर चले जाओ तो दुनिया ही और हो जाती है जी। जितने मेंबर्स वहाँ से निकल रहे हैं सब फार्म की ताज़ा सब्जियाँ लेने के लिए रुक रहे हैं। कैक्शा भी रुकी हैं यहाँ पे, यहाँ सारे लोग इधर आ रहे हैं। ये लो 300 और बाकी है वो आए क्या अपन लाड़ लेकिन ये जी मैंने धड़ी धड़ी के हिसाब से चीज़ें ले ली। रेट का तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन चूँकि ये हाँ दे दिए, लेकिन चूँकि ताज़ी हैं, फार्म की सब्ज़ी हैं, इसलिए मैंने धड़ी धड़ी के हिसाब से ले लिए। ये लाल वाली शिमला मिर्चें बहुत महंगी हैं, तकरीबन 250 रुपये की एक बिरच, तो इसलिए ये मैंने नहीं लिया, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था। ये कितने क्यूट फल्ला, कितने प्यारे हैं, सो क्यूट, वेरी क्यूट। चलो जी, इसकी वीडियो बना ली।